नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह नज़ारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच किसी खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो देशों के गौरव की लड़ाई बन चुका था। कोलंबो की उमस और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया ताकि भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेजकर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ईशान किशन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के कप्तान ने सपने में भी नहीं की होगी। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की निडर और आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ओवर में स्वयं अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात होकर पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों को भी पूरी तरह से हैरान और अचंभित कर दिया। सलमान आगा का यह अप्रत्याशित दांव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को उलझा लिया और ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर उन्हें झांसे में लेकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा सलमान आगा की एक स्किड होती गेंद पर एक बहुत ही जोरदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से परख नहीं सके और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके चलते भारत को पारी के पहले ही ओवर में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर भारत की नई युवा सनसनी तिलक वर्मा कदम रख चुके थे और दूसरे छोर से पाकिस्तान के सबसे घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि भारतीय पारी को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सके। ईशान किशन ने शाहीन अफरीदी का स्वागत बहुत ही निर्भीकता के साथ किया और उनकी पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर भारतीय प्रशंसकों की रगों में जोश का संचार कर दिया। ईशान किशन ने अपनी प्रचंड आक्रामकता को यहीं नहीं रोका और शाहीन के इसी ओवर की अगली गेंदों पर एक और कड़क चौका जड़कर ओवर से कुल 13 रन बटोर लिए, जिससे रनों की गति को एक नई उड़ान मिली। तिलक वर्मा ने भी इसी दूसरे ओवर में अपना खाता एक बहुत ही भाग्यशाली और कड़क चौके के साथ खोला, जहां शाहीन की एक बेहतरीन आउटस्विंगर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से सीमा रेखा के पार चली गई। तिलक वर्मा 11 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद रहकर दूसरे छोर पर ईशान किशन का बखूबी साथ दे रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे थे। मैच के 5वें ओवर में जब रनों की रफ्तार बढ़ रही थी तब पाकिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारत की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ सकें। लेकिन ईशान किशन आज एक बिल्कुल ही अलग और विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे और उन्होंने अबरार अहमद का स्वागत भी उनकी पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर किया, जिससे अबरार की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और अबरार के इसी ओवर में कवर के माध्यम से एक और अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़ा, जिसने पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों को मूक दर्शक बना दिया। खेल के 7वें ओवर में जब अबरार अहमद दोबारा अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान किशन ने उनके इस ओवर को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया और लगातार 3 कड़क चौके जड़कर मात्र 27 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन मात्र 27 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के गूंजते नारों से पूरी तरह से। ईशान किशन की इस पारी ने भारतीय टीम को एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से एक विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा करना अब पूरी तरह से मुमकिन नजर आ रहा था। पाकिस्तानी खेमे में घबराहट और मुश्किलें उस समय और भी ज्यादा बढ़ गईं जब उनके सबसे अनुभवी लेग स्पिनर शादाब खान 8वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे रनों की इस बेतहाशा रफ्तार पर लगाम लगा सकें।
लेकिन क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके ईशान किशन ने शादाब की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए उन्हें एक बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का और उसके तुरंत बाद एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर उस ओवर को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। शादाब खान की हर गेंद पर ईशान का बल्ला बिजली की तरह कौंध रहा था, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थीं। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने इस भीषण प्रहार के बाद हार नहीं मानी और उन्होंने मैच में बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की, जब युवा खिलाड़ी सईम अयूब 9वें ओवर में अपनी जादुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक रहस्यमयी घूमती हुई गेंद पर खतरनाक दिख रहे ईशान किशन को पूरी तरह चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बैकफुट पर जाकर खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और गति को भांपने में बहुत मामूली सी चूक कर गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स से जा टकराई, जिससे उनकी इस अविश्वसनीय पारी का अंत हुआ। ईशान किशन बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 10 कड़क चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसके चलते भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक बहुत ही मजबूत आंकड़े तक जा पहुंचा था। ईशान किशन के इस तरह अचानक पवेलियन लौटने के बाद आर प्रेमदासा स्टेडियम का पूरा वातावरण एक बार फिर गर्मा गया, क्योंकि अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए कदम रख चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही तिलक वर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया और 10वें ओवर तक भारतीय टीम की पकड़ को इस महामुकाबले में पूरी तरह से मजबूत बनाए रखा, ताकि पारी के उत्तरार्ध में बड़े प्रहार किए जा सकें। सईम अयूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी को जारी रखे हुए थे, जहां तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़कर भारत के कुल स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के पहले 10 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और रोमांचक निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रनों का एक बहुत ही शानदार संतुलित और मजबूत स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 9.2 प्रति ओवर की बहुत ही प्रभावशाली दर से चल रही थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे और एक छोर को मजबूती से संभाले हुए थे और उनके साथ दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा 12 गेंदों पर 11 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह से संभाले हुए थे। कोलंबो का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक बहुत बड़े स्कोर की नींव का मूक गवाह बन चुका था और दर्शकों को उम्मीद थी कि आने वाले ओवरों में सूर्या का असली तूफान देखने को मिलेगा। कोलंबो का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अदम्य साहस और पाकिस्तानी गेंदबाजों के संघर्ष का मूक गवाह बन चुका था, जहां मैच अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। भारत के पास अभी भी काफी बल्लेबाजी गहराई बची थी और कप्तान सूर्या की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बनी हुई थी। आपको बता दें कि 10 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और अब पारी के मध्य ओवरों का रोमांच शुरू होने वाला था। भारतीय पारी के 11वें ओवर में पाकिस्तान के रहस्यमयी गेंदबाज उस्मान तारिक 11वें ओवर में अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत पहली ही गेंद पर कलाइयों के जादू से किया। सूर्या ने उस्मान तारिक की पहली ही गेंद को मिड विकेट के गैप में फ्लिक करते हुए एक कड़क चौका जड़ा और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके तुरंत बाद खेल के 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज 12वें ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने तिलक वर्मा को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। तिलक वर्मा ने नवाज की पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिससे भारतीय खेमे में जोश भर गया। मोहम्मद नवाज 13वें ओवर में जब दोबारा अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ LBW की एक बहुत ही जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया और पाकिस्तान ने यहां अपना एक कीमती रिव्यू भी गंवा दिया। सूर्या ने इसी ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और नवाज की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए बाउंड्री बटोरी, जहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े शादाब खान ने एक बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया, जिसके चलते गेंद सीमा रेखा के पार चली गई।
सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद रहकर एक छोर को मजबूती से संभाले हुए थे और टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। मैच में असली ड्रामा और खलबली तब मची जब सईम अयूब 15वें ओवर में अपनी जादुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने भारत को 2 गेंदों पर 2 करारे झटके देकर पाकिस्तान की मैच में शानदार वापसी कराई। सईम अयूब ने पहले तिलक वर्मा को अपनी एक सीधी रहती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो गया। सईम अयूब यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपनी अगली ही जादुई कैरम बॉल पर आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी बिना खाता खोले आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच लॉन्ग ऑफ पर बाबर आजम ने बहुत ही शानदार तरीके से लपका, जिससे सईम अयूब अब हैट्रिक की कगार पर पहुंच चुके थे। सईम अयूब 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हैट्रिक के लिए दौड़ रहे थे और उनके सामने भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे थे। जहां अयूब ने एक खतरनाक गेंद फेंकी जिस पर दुबे पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और पाकिस्तान ने अपना दूसरा रिव्यू भी यहां बर्बाद कर दिया। मोहम्मद नवाज 16वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और उनकी एक छोटी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक बहुत ही ताकतवर और कड़क चौका जड़कर दबाव को कम किया। खेल के 16 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 136 रनों का एक बहुत ही संतुलित और चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 8.5 प्रति ओवर की चल रही थी। शिवम दुबे 7 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था और दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों पर 24 रन पर नाबाद रहकर पारी के अंत में बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे। सईम अयूब पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज साबित हो रहे थे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और भारतीय मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। कोलंबो का यह ऐतिहासिक मैदान अब अंतिम 4 ओवरों के उस प्रलयकारी प्रहार का मूक गवाह बनने जा रहा था, जहां रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ रनों का सैलाब लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय पारी अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जहां 16 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। भारतीय पारी के 17वें ओवर में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। सूर्या ने अबरार की गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक अद्भुत सीधा लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और अबरार की एक छोटी पटकी हुई गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिवम दुबे 17 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे और भारत का स्कोर तेजी से 150 की ओर बढ़ रहा था। खेल के 19वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज उस्मान तारिक अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के साथ अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक की एक फ्लैट गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर सईम अयूब के हाथों लपके गए, जिससे उनकी एक संयमित पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव स्लोग स्वीप खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन हो गया। सूर्या के जाने के बाद मैदान पर फिनिशर रिंकू सिंह की एंट्री हुई, जिन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। मैच का अंतिम और सबसे रोमांचकारी ओवर लेकर पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां रनों की भारी बारिश देखने को मिली। शिवम दुबे ने शाहीन की पहली ही गेंद को भांपा और उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर ड्रामा और भी बढ़ गया। रिंकू सिंह ने शाहीन की तीसरी गेंद पर केवल एक हाथ के इस्तेमाल से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक जादुई चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर शाहीन की यॉर्कर मिस होने का फायदा उठाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
रिंकू सिंह आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और वे 4 गेंदों पर 11 रन पर नाबाद रहकर भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहे थे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने अंतिम 2 गेंदों पर शानदार वापसी की और भारतीय पारी को 2 झटकों के साथ समाप्त किया। शिवम दुबे दूसरी रन चुराने के प्रयास में क्रीज से बाहर रह गए और पाकिस्तानी कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया। शिवम दुबे रन आउट होने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बाहुबली पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह भी शाहीन की गेंद पर सईम अयूब को कैच थमा बैठे। रिंकू सिंह हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार छक्का शामिल था। शाहीन ने इसी ओवर में अक्षर पटेल को भी पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजकर भारत की पारी को 175 रनों पर समेट दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत रोमांचक समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खड़ा किया, जहां रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर की रही। आर प्रेमदासा स्टेडियम की इस धीमी होती पिच पर 176 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए किसी हिमालय जैसी चुनौती से कम नहीं होने वाला था। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने अंतिम ओवर में घातक गेंदबाजी की और अपने स्पेल में महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे मैच अब पूरी तरह से बराबरी पर आ खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोलंबो की इस धीमी पिच पर भारतीय स्पिन गेंदबाजों का जादू चलेगा और भारत 175 के इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में एक और बार पटखनी देगा, या पाकिस्तान इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो एवरीवन, सो आपने अब तक इस वीडियो में देखा, इस मैच में फर्स्ट इनिंग के हाइलाइट्स के बारे में हमने मोस्टली बात करी है और उसी का एक क्विक रिकैप मैं आपके साथ करूंगा। व्हाट अ स्टार्ट! इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार्ट क्या ही ड्रामेटिक था। आई थिंक किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। एक हमारा शेर पूरी तरीके से घायल हो गया। अभिषेक शर्मा वेंट आउट टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम ऑन अ गोल्डन डक। इस वर्ल्ड कप में दूसरी बार वो 0 पे आउट हुए हैं यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। बट देन ईशान किशन केम आउट ऑफ एवरीवेयर। आई विल नॉट से केम आउट ऑफ नोवेयर, ही केम आउट फ्रॉम एवरी एंगल, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। उन्होंने पाकिस्तान को स्टैप किया जहां से कर सकते थे। 40 गेंदे, 10 चौके, 3 छक्के, 192 का स्ट्राइक रेट, 77 रन। आई थिंक ही वॉज थिंकिंग कि भाई AK-47 है और सामने उन्हें जो भी दिख रहा है उसे उड़ाना है। बट जोक्स अपार्ट, तिलक वर्मा ने भी ज़्यादा अच्छी पारी नहीं खेली यार। 24 गेंदे, 25 रन। सूर्य कुमार यादव वॉज ऑल्सो सीन स्ट्रगलिंग। वो अपना विकेट बचाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे और गेम अल्टीमेटली बहुत स्लो हो गया था इनकी बैटिंग के दौरान। बट द मिरेकल हैपेंड व्हेन रिंकू सिंह अराइव्ड एंड शिवम दुबे टूक द चार्ज। 17 गेंदे, 3 चौके, 1 छक्के, 27 रन इज व्हाट शिवम दुबे हैज स्कोर्ड, राइट। एंड रिंकू सिंह 4 गेंदे, 11 रन, 1 चौका, 1 छक्का। आई थिंक इन दोनों ने एक डिफरेंस बनाया लास्ट में, बिकॉज लास्ट ओवर तक हमारे 170 भी नहीं थे एंड व्हेन वी फिनिश्ड 20th ओवर में हमारे 175 थे। नाउ आपको लग रहा होगा क्या हो गया यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नहीं, T20 में ये इंडिया का हाईएस्ट टोटल है भाई अब तक, एवर इन हिस्ट्री। तो आप इसे कम तो मत समझो। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की यार, मेन जो उनकी USP है उनकी बॉलिंग की है। बैटिंग में तो आई डोंट सी मच डेप्थ, 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर वही रन मारेंगे अगर 20, 30, 40 मार भी दिए तो किसी ने। रादर देन दैट हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और ऊपर से इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर इस पिच के हिसाब से ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पे चेस करने वाले जीतते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। पर सामने इंडिया है एंड स्पिन ट्रैक है और बहुत अनुकूल है सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के लिए। आई डोंट थिंक इट विल बी ईजी फॉर पाकिस्तान, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर इंडिया टू डिफीट दैम। अब वो ईजी क्यों होगा? बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग को इस तरीके से प्लान किया गया है। अगर कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने इस बात की कॉल ली है दैट कुलदीप यादव हैज़ टू बी in the place of Arshdeep Singh, so there is some reason. You have to trust the instinct of your captain. So let's see, hope for the best. I hope India will win and of course with a very big margin they'll win. तो भाई क्या कहना है आपको इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग पे, आप नीचे कमेंट कर देना और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।